आ गया पाकिस्तान में वो ब्रांड जिसका बहुत इंतजार कर रहे थे लोग आखिरकार, क्योंकि हमने पहले वीडियो की थी इसकी। लेकिन आपके लिए इस वीडियो में क्या कुछ पता लगेंगे, जीएसी आ रहा है क्या लेके, जीएसी कौन था उसके बारे में सब बताएंगे। जीएसी चाइना में टोयोटा और होंडा क्यों इनसे बनवाता था जीएसी से, वो भी बताएंगे आपको, एक्सटेंसिवली बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, इनकी एक खूबसूरत चीज़ आ रही है जो उड़ती भी हवा में, किसी ने उसके बारे में आज तक बात नहीं की, आज हम करेंगे। स्टे ट्यून्ड गाइस। हाँ जी, बताएं कौन है ये गैक और एलएमसी, कौन है ये, कौन आ गया नया फिर से मार्केट में? यार ये लोग गुआंजो भी कहते हैं और गुआंजो भी कहते हैं, गुआंजो ऑटोमोबाइल कंपनी। हिस्ट्री थोड़ी सी बता देते हैं। इन्होंने स्टार्ट किया था 1970s में। ये पहले बस रिपेयरिंग कंपनी थी। अभी खैर स्टेट ओन्ड कंपनी है। स्टेट ऑफ गोंजू ओन करती है, सेंट्रल चाइना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ओन नहीं करती, शहर की जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी कंपनी है, इसलिए इसका नाम जीएसी है। हाँ, और ये है कि जाने जाते हैं ये इस चीज़ से कि क्वालिटी पे बड़ा फोकस है। वन ऑफ द चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर जिन्होंने होंडा और टोयोटा के साथ काम किया, जापानीज़ मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम किया, और ये उनको मतलब ये प्राइड भी लेते हैं इस चीज़ के ऊपर कि जी हम जापानीज़ को बड़ा समझते हैं, काइज एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स और क्वालिटी फोकस्ड हैं। तो थोड़ा सा ये है कि इनकी थोड़ी वो है, बेहतर है। हाँ। और ये इनका फिर से अब लकी मोटर के साथ क्या ताल्लुकात फिर शुरू हो गए हैं, मतलब फिर शुरू हो गए, गेम शेम ऑन हो रही है इनकी क्या? ये टूट बंधन में बंध गए हैं और इन्होंने 7 फेरे ले लिए हैं। और हाँ जी, अब क्योंकि लकी हमने इस पे एक पहले वीडियो की थी जब ये इन्होंने एमओयू साइन किया था उनके साथ। हमने तब भी बताया था कि सारे जो हैं चाइनीज़ पार्टनर लेके आ रहे हैं, मगर लकी वाले अभी तक कुछ कर नहीं रहे। तो पता चला लकी वाले ये कर रहे थे, दे वर डूइंग समथिंग रियली सीरियस। हमें लग रहा था कुछ नहीं कर रहे, बट ये पीछे पीछे डीलिंग हो रही थी, गैग पीछे मान गई, गैग हो रहा था। नहीं वो इसलिए नहीं था ना, तो क्या चीज़ें इस तरह से क्लियर नहीं हो रही थी कि गूगो मोटर्स भी गैग की चीज़ें लाया हुआ था, अभी भी है और अभी भी है, और ये भी लाए हुए थे। तो वो एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप वाली उन्होंने बात तो की थी, लेकिन उससे उसका कुछ सही तरह से पता नहीं चल रहा था। मेरी थोड़ी सी, मैं तो इस पे ये रिसर्च कर रहा था, मुझे ये लग रहा था कि यार ये चाइनीज़ करते क्या हैं। ये पहले एक छोटे वेंडर के पास आते हैं, उनको अपनी गाड़ियाँ देते हैं, सीबी यूनिट और मार्केट टेस्ट करते हैं, वाटर टेस्ट करते हैं कि रिस्पांस क्या आता है। वो जैसे ही इन्हें पता लगता है तो फिर उसके बाद ये बड़े मैन्युफैक्चरर को पकड़ते हैं। क्योंकि अब चेरी का देख लो ना, गंदारा को पकड़ा पहले। गंदारा बड़ा है बेचारे, कब से कुछ ना कुछ लाते थे, वो चला नहीं पा रहे थे ना, चला नहीं पा रहे थे। तो अब उन्होंने देखा कि अच्छा यार गंदारा उस तरह से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फिर भी नहीं लगाता, उस लेवल पे फिर भी नहीं है जिस लेवल पे उनको बंदे चाहिए थे। क्योंकि उनको चाहिए वो जो लोकल असेंबली करे, प्राइस पॉइंट अच्छा लाए और हमारी गाड़ी चला दे वहाँ पे। नहीं तो ये तो सिर्फ इन्होंने टेस्ट किया ना जेको मोडा ने किया, ना ये दूसरे वाले दीपाल ने किया, ना चंगान ने किया, किसी ने नहीं किया। उनके पास डायरेक्टली, जिनको तो डायरेक्ट मिल जाता है बड़ा बंदा, तो उनको जरूरत ही नहीं किसी छोटे बंदे से टेस्ट करने की। नहीं तो बंदा खुद जाता होगा ना कंपनी के पास, कंपनी तो नहीं आती होगी कि यार बिलाल भाई मेरी कंपनी ले लो यार। आप देखो ये जो सारे जो होते हैं आपके जायंट्स होते हैं, सारे जाते हैं चाइना, क्या करने जाते हैं? मतलब लोग उनको इम्प्रेस कर जाते हैं ना, ये हमारे जायंट जाते हैं और उनको जाके साइन अप कराते हैं। चाइनीज ने अब ये भी अंदाजा लगा लिया हुआ है कि किसी भी कंट्री में अगर एक फर्स्ट टियर जो है वो जापानीज़ का है और सेकंड टियर अगर कोरियन का है, तो कोरियन अगर कोई प्राइवेट मैन्युफैक्चरर लेके आया हुआ है तो दैट इज़ द मार्केट राइट देयर। क्योंकि अब कोरियन भी डाई कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से आउट हो रहे हैं। तो उन जो भी पार्टी कोरियन अभी कर रही है, इवेंचुअली उसको एक ना एक चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर रखना है पास, वरना उसका पोर्टफोलियो बड़ा तंग हो रहा है। जैसे एलएमसी इतने लकी मोटर कंपनी अब क्या करेगी उसे, मतलब वो कितनी स्पोर्टेज बेच लेगी। उन्होंने 25,000 स्पोर्टेज बेची है जो पिछली वाली है, और 20,000 के करीब उन्होंने वो बेची है अपनी छोटी वाली गाड़ी पिकांटो। तो इतनी गाड़ियों के नंबर अब नंबर ले सकते हैं। अब मेरे ख्याल उन्होंने मुश्किल से 5,000 बेचा होगा। सोरेंटो बड़ी बिकी है, सोरेंटो बिकेगी। अब सर मुझे एक बात बताएं, अब ये जो गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं ईवी के अंदर से लेके आ रहे हैं, ईऑन यूटी थे, ईऑन ईएस थे, ईऑन जूम थे, ईऑन बिफोर यू, तो ईऑन पता नहीं कौन मतलब ये जो सारे जूम चैनल तो सीटी भी लेके आ रहे हैं, इतनी जो लेके आ रहे हैं कि कौन सी गाड़ी पाकिस्तान में एक्चुअली आनी है और कौन सी आपको लगता है कि चलेगी? शक्ल थोड़ी सी मैं आपको राय दे सकता हूँ कि जो मुझे सिर्फ और सिर्फ लगी जो आपकी यूटी जो है, दैट्स वेरी प्रॉमिसिंग। मुझे लगता है कि उसकी कोई मार्केट होने वाली है, छोटी वाली, बिकॉज हम गैक का नाम सुन के एक बड़े ब्रांड और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मुझे जीएसी को सुन के, जीएसी को मार्केट में अपने आप को कुछ प्रूव करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। बट यस,
एक बात, अभी जो हम इंटरव्यू देख रहे थे वो जो हैं LMC के जो हैं जो मालिक हैं उनके साथ जो सुनील भाई का आया था इंटरव्यू, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला था कि लोग किया पे ट्रस्ट नहीं करते थे, हमने थर्ड टाइम एंट्री मारी है, और जब जो थर्ड टाइम एंट्री मारी है उन्होंने कहा था हमने लोगों को क्या बोला कि रिलायबिलिटी भी देंगे, माइलेज भी देंगे, लोग पागल हो गए। तो अगर इस दफ़ा कुछ EV के टाइम पे कुछ ऐसे हमें कुछ दे दे ऐसी चीज़ कि जो कोई और नहीं दे रहा, दैट्स द ओनली वे कि अच्छा नहीं, मेरा ख्याल है वो बहुत डिफरेंट सिचुएशन थी 2019 में। आपके पास वैसे ही C सेगमेंट की कोई भी SUV नहीं थी। जब कोई भी नहीं होती तो फिर जो भी आता है, और अगर वो मुनासिब सी क्वालिटी भी हो तो तब भी वो छा जाता है। सो वो उन्होंने तो कहना ही क्योंकि उनकी अपनी कंपनी है, बट आई वुड डिफर। DFS के ग्लोरी भी थी उस टाइम पे, और ये भी थी, मुकाबला नहीं होता। ग्लोरी पहले आई थी, ग्लोरी से भी पहले आई थी। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा से उन्हें था, लेकिन वो गाड़ी ठीक है, वो अपनी टर्बो इंजन की वजह से और शुरू में उसकी वजह से वो मार खा गई। बट इनको ये मतलब कंपेटिटरी कोई नहीं था उस टाइम, इन्होंने एंजॉय किया। अब अभी तो वही क्वालिटी है ना, अब क्यों नहीं चल रहे? इवन होंडा के नंबर इनसे बेहतर है। अब कहाँ की इनकी क्वालिटी, लेकिन वो मतलब उस वक्त मार्केट कंपटीशन नहीं था, हाँ, तो आपने एंजॉय कर लिया, सही है। आप उसको लेकिन किया स्पोर्ट्स का नाम खराब हो चुका था उससे पहले, ये तो आप मानते हो ना यार। वो जो उनकी था, वो जो उनका खोता चलता था, जो भागता था, नहीं क्या था वो भी गंधारा लाया था, सॉरी वो गंधारा लाया, और सर उसका सेकंड गेट तक पहुंच जाती थी गाड़ी, 20 नहीं क्रॉस करती थी। 2.7 थी, पता नहीं 1.2 लगती थी मुझे। लर्निंग कर्व होती है, वो कोरियन का स्ट्रगलिंग पीरियड था। हाँ, वो पूरा कोरिया स्ट्रगल कर रहा है, सारा स्ट्रगलिंग सारा उन्होंने पाकिस्तान में फेंक दिया था, स्ट्रगलिंग पीरियड हमारे पे गंधारा ले यार, गंधारा को। बट एनीवे चलें छोड़। अब मुझे थोड़ा थोड़ा बताएं कि ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं इयन UT, ये जूम और सारी जो आ रही हैं, और एक और भी आ रही, हेप्टिक भी आ रही, HT की बात हो रही है, मुझे बताएं इनकी प्राइस प्रूस क्या सीन है, क्या होने वाला है, क्या है? अच्छा मैं बताता हूँ, असल में ना चाइना ये करता है कि एक मेजर ब्रांड होता है और उसके अंदर ना वो 10-12 दर्जन का ब्रांड और बना के ना हर ब्रांड के गाड़ियाँ छोड़नी शुरू कर देते हैं। आप कह रहे थे इसी तरह इन्होंने किया है GAC ने। इनका एक ब्रांड है ईयन के नाम से, AOIN, अब वो प्रोनाउंसिएशन क्या है, ईयन, हाँ वो क्या है। फिर एक हेप्टिक है, वो बिल्कुल हाई एंड ब्रांड है। फिर एक इनका हाइपर है, वो पता नहीं, वो अभी तक पाकिस्तान में शायद एक्सपेक्टेड है कि नहीं आ रहा। फिर एक इनका एनजूम करके, जूम वाला बताएं, वो GAC है बेसिकली, GAC ठीक है जी, शुक्र है, खुद भी हैं कुछ। तो जो पाकिस्तान में आ रही हैं वो एक तो ईयन आ रहा है, उसकी 3 गाड़ियाँ आ रही हैं। एक UT है जो हैचबैक है, जो बिलाल भाई कह रहे थे, वो करंटली लगती है ऑलरेडी मार्केट में गूगल वाले बेच भी रहे हैं। और फिर एऑन 5 है। एऑन 5 मेरा ख्याल है एक अजीब डायमेंशन की आगे खुली हुई है SUV है। ये अपने आप मतलब कह रहे थे डायनासोर, नहीं ये खुद कहते हैं। अच्छा यही हम लोग, हाँ ये खुद कहते हैं कि हम लोग, हमारी डिजाइन लैंग्वेज इंस्पायर्ड है T-Rex से। तो जो T-Rex के वो इस तरह से अपाच T-Rex था, अपाच वाला तो है। तो वो बोले अच्छा, लेकिन मजे की बात यह है कि जैसे डायनासोर होता है ना, आप उसको बता नहीं सकते कि ये किस चीज़ से बड़ा है और किस चीज़ से छोटा है। एग्जैक्ट सेम इनके वो जो ये V5 है ना, ये आप इसकी डायमेंशन देख लो। मैं कहता हूँ आप जाओ YouTube पे जाओ, आप ChatGPT पे जाओ, आप Google पे जाओ, आप सारी डायमेंशन चेक करो, हाँ आप सारे सेगमेंट फरोलो। जो भी कोई भाई है कमेंट में बता दीजिएगा, आप लोग हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो किसी भी जगह पे सेट नहीं होती। मतलब टीगो से अगर आप कंपेयर करोगे तो 8 से छोटी है, 7 से बड़ी है। मतलब चेरी को नहीं समझ आया कि 7.5 भी को रखनी है जो इसके बराबर हो जाएगी। फिर अगर आप BYD से करें उसमें एटो 3 से बड़ी है, व्हील बेस बड़ा है, समझ से बाहर हाँ विड्थ में छोटी है, व्हील बेस बड़ा है। ये किस तरह सांप जैसी गाड़ी हो रही है, पता नहीं क्या करी जा रहे हैं। 2775 व्हील बेस है, करोला का 2700 था। करोला बीइंग ए सेडान कितना बड़ा उसका। अच्छा क्या अब हमने इस पे इतनी बात कर ली है, इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस बता बात बनती नहीं थी वैसे ईयन पे जो हम कर रहे हैं, लेकिन चलो कुछ इज्जत दे देते हैं। मुझे बताया ईयन UT की प्राइस पहले ये जब गूगल ने निकाली थी ना उस वक्त, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा क्या 70। तो यार अगर ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे लकी वाले, तो सर मेरा ख्याल है तो ये इनको 64 के आसपास ये गाड़ी निकाली थी। 64 जी मेरी प्राइस है फॉर ईयन UT। सर आपने क्या नई मार्केट कंपटीशन को देखते हुए, बैटरी साइज को देखते हुए, ये MG से ₹1 नीचे नहीं देंगे, ये 70 की ही रहने देंगे। सर आप बताएं। हाँ मेरे ख्याल में 70 की ही आनी चाहिए। यार मैं हमेशा कम बताता हूँ लोगों को खुश करने के लिए, आप लोग सही एग्जैक्ट प्राइस बता देते हो यार। नहीं आप वाली बात ये वो कर सकते हैं तो JMEV ने किया था, अगर आप लोगों को याद हो, उन्होंने, और बॉक्स ने भी, डोंगफेंग बॉक्स ने भी किया था। उन्होंने 35 किलोवाट की बैटरी डाल के 55 कर दी थी और बाकी सारा कुछ निकाल लिया था गाड़ी। नहीं वो नहीं करना, वो गड्डी ट्राई करता था, स्क्रीन भी नहीं देती। एग्जैक्टली, हो सकता है ये वैसे भी। अच्छा ये तो होगी प्राइस, 2 वेरिएंट आ जाए, और 2 वेरिएंट आ जाए। और ईयन सर ये जो आपकी अगली वाली V जो है, चैनल V,
उसका क्या सीन है? अच्छा मुझे तो बहुत बदसूरत लगी यार, मैं तो उसके बारे में बात ही नहीं करना। प्राइस बता देना, आप ना बात करें। गंदा डी पिलर, इतना गंदा डी पिलर मैंने आज तक नहीं यार देखा। आप प्राइस बता दें छोड़। यार प्राइस अच्छा, मुफ्त भी होना वो नहीं। अभी जो गूगो मोटर्स कर रहा था वो 120 में कर रहा था, 120 130। हाँ 120 130 में कर रहा था। तो मेरे ख्याल से मैं इस पे से सीधा सीधा 20 उठा दूंगा, अगर वो ये लोकली मैन्युफैक्चर करते हैं तो 20 उड़ा दूंगा, तो मेरा एक होके गई। आप बताएं। हाँ ठीक है, जो ये कह रहे हैं एक की ठीक है मुझे। या 95 या लेट्स बी डिफरेंट है। असल में मसला ये है, ये बैटरी व्हीकल है, मुश्किल ये है यहाँ पे बनाए। अच्छा एक बड़ी प्यारी गाड़ी है इनकी। कितना मुझे सुन के ये मैं थोड़ा सा देख रहा था, तो मुझे इतनी वो शर्मिंदगी हुई है एक किस्म की। i8 जिस बंदे ने डिज़ाइन की है वो उसी उस i8 का डिज़ाइनर जो है वो इसका चीफ डिज़ाइनर सो रहा था ना, ही वाज रेस्ट, वो रेस्ट कर रहा क्या था। तो चाइनीज़ जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इसका डिज़ाइन, सो बेसिकली इनके ना डिफरेंट डिज़ाइन हाउसेज होते हैं। मिलान में एक डिज़ाइन हाउस है, एक डिज़ाइन हाउस चाइना में। तो जो चाइना वाला जो करता धरता है ना डिज़ाइन का, उन्होंने भी नहीं होश आई कि यार नहीं तू पागल है की बनाता है। हाँ की बनाता है। तो वो उसने इनको कहा कि नहीं यार आप ना जो मेन स्ट्रीम स्टाइलिंग है ना उससे बाहर निकल आओ। तो निकले तो फिर ऐसा डडू बनाता। अच्छा इयन की एक और गाड़ी भी है, यस सेडान। अच्छा मोस्ट जिंदगी में इतनी फारिग किस्म का स्पेक्स मैंने ज़िंदगी में गाड़ी के नहीं देखे। शक्ल भी वैसे इनकी खास मज़े की नहीं लग रही। ईएस के स्पेक्स इतने गंदे, हॉर्स पावर 100 पता नहीं 34-35 है शायद, और उसकी मतलब कह लो, और उसकी ऊपर टॉर्क शॉक मतलब आप कह लो कि 201 के आसपास है। हाँ कहते हैं जी सेडान है और लॉन्ग ट्रैवल के लिए अच्छी है, इकोनॉमी अच्छी होगी। यार भागती बिल्कुल भी नहीं सेडान। आपने कहाँ पे इसको रखोगे आके, सिटी के साथ जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? और समझ से बाहर ये है, बात भी है कि वो ये कहते हैं कि जी हम डी सेगमेंट की सेडान ला रहे हैं। डी सेगमेंट की सेडान मतलब कैमरी और सोनाटा वगैरह के टाइप की गाड़ी। और उसके हॉर्स पावर के फिगर्स क्या थे? करोला वाले नहीं, करोला के 140 है, 34 पे है, 134 पे है। क्या कुछ हो सकता है, कुछ छुपाया उन्होंने बीच में, कुछ इंजन में कुछ ऐसी चीज रखी हो जो इंजन तो है ही नहीं। ओ यार मतलब कुछ ऐसी चीज हो। मेरा ख्याल है कि इन्होंने वो किया कि रेंज ज्यादा देने के लिए कि बिल्कुल ही उसको ना व्हीकल करने के लिए ना कि फैमिली सेडान न्यूट्रल कर दिया तो उसको बिल्कुल उसके पास सॉरी पावर कट कर दिए और रेंज दे दिया। कट कर दी पावर। तो कितने पैसों में आनी चाहिए वो? घटिया तरीन 75 75 80 के सुपर में कभी ना लूंगी गाड़ी। किलोवाट भी तो उस सिडान है कि जान ही कोई नहीं गाड़ी में। का बंदा कब ईवी ले रहा है कि यार जेके मैंने ईवी है, में भागती तो है, ये भागती भी नहीं तो गाड़ी का फायदा की। तो इकोनॉमिक यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स भी देखने ना, उन्होंने हर चीज भागती नहीं है, भाग तो आप भी नहीं सकते। तो एक उसी कंपनी की यूटी आप ले रहे हो जो हैचबैक है, उसकी आपने क्या प्राइस अभी बोली? 70 के करीब हम कह रहे थे। तो 75 में आप डी सेगमेंट की उसी कंपनी की गाड़ी कैसे ले सकते? सर जान नहीं है इसमें यार, जान नहीं। मेरी प्राइस है, मेरी मर्जी। मैं 40 लाऊं। आपकी क्या है? आप बताएं सेडान की प्राइस। सेडान की प्राइस मेरे ख्याल से 90 आएगी। 85 यार मैं इधर फिर चेंज कर सकता हूँ थोड़ी सी, बिकॉज मुझे लगा मैं कल बता दी है। 76 75 नहीं 76 बड़ी रियायत की थी है। अच्छा ये तो हो गई, ये हो गई, यूटीबी हो गई, एक और भी है ईऑन नहीं। अब क्या अब हैप्टिक पे आ जाए? नहीं हैप्टिक पे एंड पे आएंगे ना। स्टार कार है, ईएम जूम। अच्छा बड़ी एग्रेसिवली स्टाइल्ड कार है। ऑस्ट्रेलिया में लोग इसके डिज़ाइन को बहुत पसंद करते हैं। इसको चेरी टीगो के साथ भी कंपेयर करते हैं। महिंद्रा की एक्सयूवी भी आती है, उसके साथ भी इसे कंपेयर करते हैं। गाड़ी की स्टाइलिंग बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अभी तक जो मैं देख पाया हूँ उसमें तो वो बेसिकली पेट्रोल वेरिएंट होता है उसका। लेकिन यहाँ पे शायद ये PHEV वेरिएंट ले आए। लेकिन अगर ये PHEV वेरिएंट ले आए ना, तो जो लुक्स है ना इसकी, पाकिस्तानी अवाम शुदाई होने वाली है उसकी। कमाल लुक्स हैं उसकी। आप उसकी फ्रंट ग्रिल देखो, उसकी हेडलाइट्स देखो, उसकी टेल लाइट्स देखो, उनमें वाहिद टेल लाइट्स हैं जो डिज़ाइन ऐसे हुई है कि आपको लगता है कि डायमंड कट डिज़ाइन है उसकी हाउसिंग में ही, उसके ऊपर नहीं। तो ये नहीं वो i8 वाले ने डिज़ाइन की भी। ये मुझे लग रहा है शायद i8 वाले उसकी नींद पूरी होगी ना। नींद पूरी ये उठ के की थी नींद पूरी होगी। और ये सादा 1.5 आ रही है या PHEV एक्सपेक्टेड है? मेरा ख्याल है PHEV आनी चाहिए, इन्हें लानी ही PHEV चाहिए। पेट्रोल में अगर लाते हैं, वैसे पेट्रोल में भी ला सकते हैं। और जटोर डैशिंग अगर बेच सकते हैं ना, तो फिर ये एमजूम भी 1.5 GDI टर्बो। जटोर डैशिंग कहाँ बिक रही है? बैंकों के थ्रू जा रही है, 0% मार्केट पे बिक नहीं रही। अच्छा यार पेट्रोल गाड़ी का पाकिस्तान में अभी भी कस्टमर है और उसने और 3-4 साल 5 साल रहना है। अब उसको गाड़ी चाहिए और उसने 60 65 70 तक का बजट उसके पास अभी पेट्रोल गाड़ी का है।
उसमें आप हाँ, मार्केट कर सकते ये हो। बात सही है। क्या बिलाल भाई, क्या एक्सपेक्टेड प्राइस है? मेरे पास मेरे ख्याल से इसकी मैं क्यों बताऊँ, हमेशा कोई बताता हूँ, मेरे पीछे पड़ जाते हो। नहीं तो बताओ, पहले बताओ। उन्होंने बताई है ना। अब आप बताएं। 80। PHEV वाले की, हाँ PHEV वाले की। यार, नहीं नहीं कितना नहीं आ सकता एक मिनट, जो शादी है ना 1.5 वो आएगी 78 की, ओके और PHEV आएगी 89-90 की। हाँ 90 की। ठीक है। PHEV 89-90 की। साइज छोटा ना थोड़ा। अगर ये गाड़ी आ जाए तो ये हिट है मेरी बुक्स में। अगर ये PHEV में आ गई तो ये गाड़ी 85 मतलब 85 आएगी आपकी PHEV में, और शादी होगी 75 के आसपास, ये मुझे लगता है। 85 और 75 is a good price। हाँ अगर आ जाए तो हाँ, ये हाँ, हिट बड़ी है, अच्छी हिट है। price और 85 में PHEV निकाल दो भाई, PHEV सस्ती नहीं मिल रही हमारे पास, है ही नहीं। मैं गाइड आप दे रहे हैं, निकाल दो। अच्छा, पहली दफ़ा होने लगा कि मुझे इसकी प्राइस सुन के ना थोड़ी सी मैंने अपने आप को रीजनिंग दी और बिल्कुल सही प्राइस बैठ रही है। 85 यार लेट्स बी फ्रेंड्स टुडे यार। 85 में अगर PHEV लाते हैं ना, उसकी रीज़न है और वो ये है कि J5 चूँकि HEV है, और J5 जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो आपको 8 मिलियन का पड़ता है। 78 का है ना, 77 का, राइट। तो आप आपका बॉक्स साइज वही है, लेकिन चूंकि आप JSE हो, आप 10 लाख ऊपर करके PHEV डाल देते हो। तो आप 85 में अगर वो ले आते हो तो you're gonna be killing it, the whole competition whatsoever। 85 की वो ले आओ, और अगर आप ये 75 से 78 के दरमियान ये वाली जो 1.5 टर्बो वाली है शादी, वो ले आते हो, इस गाड़ी की लुक्स इतनी है कि आई एम टेलिंग यू कि ये 1.5 टर्बो वाली भी आ जाए ना तो उस लुक्स की बेस के ऊपर ही बिक जाएगी। जो जेट्रो डैशिंग भी बाय द वे लुक्स की वजह से बिकी थी, मुझे उसकी ना कोई वैसे प्लास्टिक, मुझे उसका गियर बॉक्स बहुत पसंद है। जब गियर चेंज करो आवाज बड़ी सिंगाती है, जो दूसरा गियर लगाती है, सॉरी। अच्छा मुझे बताएं, फिर कैंडल बूटा गाला कर फाइनल नेल इन द कॉफिन। File in the coffin. The car for a Epic CEO. HT. Car for a CEO. Car for Jin. Gullwing है। क्या जी हेप्टेक, क्या नाम है पूरा? HT से। ये इसका क्या फ्यूचर, ये आ रही कि नहीं आ रही? लगता है कि सिर्फ यार CEOs को मेरे बिकेगी। ख्याल से तो ये एक हेलो कार ही है। Showcase। शोकेस होती है, आप रखते हैं, इवेंट्स में रखते हैं। हाँ। बाद में आप Cyberster की तरह। इवेंट्स पूरे हो जाते हैं, आप अपने CEO को पकड़ा देते हैं, आप कहते हैं चल तू चलाता रहे। फिर जब कभी चाहिए होती गाड़ी, उसको कर्टेसी कार दे के उसे कहते हैं यार जरा राउंड लगा अपनी के वापस ना हो के आ लगाता जाती है। है। और 2.5-3 करोड़ की गाड़ी है, सेंस नहीं बनाती, मैं तो इस पे लोग प्राइस ज़्यादा लगाना बात भी भी नहीं नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि खूबसूरती है। हाँ ठीक है, आप गलविंग डोर्स हैं। हाँ मॉडल वाई का शशका ले मॉडल लेगा। वाई टेस्ला की कॉपी है, हाँ, लेकिन मर्सिडीज ने गलविंग दिया था 1968 सर, वो में, तो- और तब की वो तो दिया था, sports car मगर है। वो SUV टाइप है ना, तो अच्छा बिल्कुल ये वो इसकी करेगी, styling डांस है। करेगी, ऐसे डांस भी करती है ये उसको, नहीं उनकी कर- वाई जो है। हाँ वाई तो करती है। वाई नहीं, प्रॉपर ये स्टस्ट नहीं ठुमको करती है। मारती है। हाँ इसके बारे में इतनी ज़्यादा तफसीलात की ज़रूरत भी नहीं है। मेरा ज़रूरत ख्याल है नहीं कि है। ये वो गाड़ी है जो बस स्टार ऑफ द शो होगी, लोग तस्वीरें खिंचाएंगे उसके साथ और वो पूछेंगे क्या है, लेकिन वो चली जाएगी जिस तरह से हमारी Zeekr है। जीकर वगैरह आई थी, Zeekr 7X वगैरह और बाकी। जीकर एक्सपैंग। मेरे ख्याल से ईऑन के बारे में इतनी बात उनके कंपनी वालों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी नहीं की हुई जितनी हमने आज कर ली है। बिकॉज वो भी इतनी डिटेल में बात नहीं कर रहे होते कि यार इसके बारे में बात करनी चाहिए कि नहीं की चाहिए, लेकिन हमने की है बिकॉज हम लोग इंटरेस्टेड भी हैं, हम लोग एक्साइटेड भी हैं। नहीं, वो आपको अपनी प्राइस वाली डिस्कशन जो है वो रिवील नहीं करना चाहते कि हम इस प्राइस पॉइंट पे पहुंचे कैसे हैं, वो आपको क्यों बताएंगे। वो हाँ बस वो प्राइस दे देंगे ना। बाकी 2 घंटे में प्राइस आ रही है, वो आप देखिए, Let's see फिर क्या बताइएगा निकलती है, और कमेंट्स में हाउ stay- क्लोज वी वर। Exactly. Stay in touch and guys like and subscribe and keep loving us and also comments करें, मजा आता है। Take care.